आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़ी खबर की जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो सिर्फ दुआ मांग रहा था लेकिन उसे मिल गई धमकियां। जी हाँ, बात हो रही है प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मंगवाने वाले शख्स की जिसे अब ऑनलाइन धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति प्रेमानंद महाराज के जल्दी स्वस्थ होने की दुआ मांग रहा था। वीडियो में उसने कहा था, इंसानियत हर धर्म से ऊपर है, इसलिए मैं प्रेमानंद महाराज की स्वास्थ्य के लिए दुआ कर रहा हूँ। लेकिन यही बात कुछ लोगों को नागवार गुजार रही है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कई लोगों ने उस शख्स की तारीफ की, कहा कि ये असली भारत है जहाँ हर धर्म का सम्मान होता है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कई लोगों ने उस शख्स की तारीफ की, कहा कि ये असली भारत है जहां हर धर्म का सम्मान होता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी यूजर्स ने उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। किसी ने धर्मद्रोही कहा, किसी ने लोक लुभान ड्रामा बताया और कई यूजर्स ने तो हद पार करते हुए ऑनलाइन धमकियां भी दे डाली। रिपोर्टर्स के मुताबिक उस शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और साइबर सेल में जांच शुरू कर दी। उन्होंने कहा, किसी धर्म या व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर्फ शुभकामनाएं और इंसानियत का संदेश दिया था। उनका कहना है, अगर किसी को तकलीफ हुई है तो उसकी सोच में समस्या है, मेरी नहीं। ये पूरा मामला प्रेमानंद महाराज के नाम से जुड़ा होने की वजह और भी संवेदनशील हो गया। प्रेमानंद महाराज को लाखों लोग पूजनीय संत मानते हैं जो आध्यात्मिक प्रवचन और सनातन संस्कृति के प्रचार में लगे रहते हैं। हाल ही में उनकी तबीयत खराब होने की खबर आई थी, जिसे पूरे देश में भक्तों ने उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना और दुआएं की। कई मुस्लिम, सिख और ईसाई भाइयों ने भी इंसानियत के नाते उनके लिए दुआएं मांगी थीं। एक वो जो कह रहे हैं धमकियां देना गलत है, इंसानियत सबसे ऊपर है, और दूसरे वो कह रहे हैं धर्म के मामलों में किसी को दखल नहीं देना चाहिए। कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और एक्टिविस्ट ने भी इस विवाद पर अपनी राय दी। कुछ ने कहा, भारत में अगर इंसानियत की बात करना भी गुनाह बन जाए तो फिर सोचिए समाज कहाँ जा रहा है। अब ये पूरा मामला जांच के अधीन है। पुलिस का कहना है, किसी को भी धमकी देना या डराना एक साइबर अपराध है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं उस शख्स ने कहा, जो नफरत के जवाब में नफरत नहीं देगा बल्कि वही करेगा जो उसके धर्म और उसकी इंसानियत सिखाती है, दुआ। दोस्तों, ये सिर्फ इंसान की दुआ नहीं बल्कि हमारे समाज की सोच का है। अगर किसी के लिए भलाई की दुआ करें और उसे धमकियां मिलें तो सवाल उठता है, क्या हमने इंसानियत को कहीं खो दिया है? आइए हम सब मिलकर इस संकल्प लें कि धर्म, जाति या विचारधारा से ऊपर उठकर इंसानियत को जिंदा रखें। वही शख्स, उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसने केवल प्रेमानंद महाराज की तंदुरुस्ती और लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी थी। उन्होंने कहा, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर किसी को तकलीफ हुई तो मैं तो माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मेरी मंशा केवल भलाई की थी। साइबर सेल ने भी मामला संभाल लिया और जांच जारी है। सोशल मीडिया पर अलग अलग राय वाले लोग सक्रिय हैं। कुछ यूट्यूबर्स और एक्टिविस्ट्स कह रहे हैं, ये वक्त है इंसानियत को आगे रखने का, ना कि डराने धमकाने का। वहीं कुछ कट्टरपंथी ग्रुप्स ने चेतावनी भी जारी की, ऐसे पोस्ट साझा करने से बचा जाए। इस पूरी बहस में एक बात साफ है, सोशल मीडिया पर बोलने और दुआ मंगवाने की आज़ादी और संवेदनशील है। इस पूरे विवाद के बीच प्रेमानंद महाराज के भक्त और लोग शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कई भक्तों ने कहा, हम सभी के लिए दुआ और भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है और नफरत फैलाना कोई समाधान नहीं है। दरअसल यही संदेश है, धर्म, जाति या समुदाय से ऊपर उठकर इंसानियत को अपनाना। पुलिस और साइबर सेल का कहना है कि ऑनलाइन धमकियां देना गंभीर अपराध है। साइबर अपराध अधिनियम के तहत जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मामला हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि सोशल मीडिया पर सम्मान और सभ्यता बनाए रखना कितना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत सुरक्षा, संवेदनशील पोस्ट को लेकर सतर्क रहना चाहिए। किसी भी विवादित स्थिति में शांतिपूर्ण संवाद और प्रशासनिक मदद लेना सबसे बेहतर विकल्प है। ये भी ध्यान दें कि किसी को धमकाना, डराना कहीं भी सही नहीं है, भले ही उसी की मंशा सही हो या गलत। इस पूरे मामले में
समाज को ये संदेश दिया है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म, जाति, समुदाय के नाम पर नफरत फैलाना, अपमान करना, धमकियां देना हमारे समाज के लिए खतरा है। दोस्तों, यही समझाना होगा कि दुआएं और शुभकामनाएं देना किसी को आरोप लगाना नफरत फैलाने से कहीं बेहतर है। दोस्तों, इस घटना ने हमें ये सबक दिया है, सोशल मीडिया पर बोलने की आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर हम इंसानियत और शांति को अपनाएं तो कोई भी विवाद हमारे समाज को तोड़ नहीं सकता। कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं, और अगर आप भी शांति और सद्भावना में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।